मेरा सर्वम समस्त इदम ये त्वया आपके द्वारा उत्तम कहा गया, तथापि फिर भी न नहीं आत्मा आत्मा परितुष्यते संतुष्ट करता है। मैं मुझको ततः जिसका मूलम जड़ अव्यक्तम अदृश्य अगाध बोधम अगाध ज्ञान वाला मनुष्य पृच्छामहे पूछता हूँ त्वा आपसे आत्मभव स्वतः उत्पन्न आत्मभूतम संतान। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्रील व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब पूर्ण रूप से सत्य है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है। इसलिए इस भौतिक जगत का संपूर्ण ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है, और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। इसका हमेशा पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकवादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए श्री नारद मुनि जैसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है। श्री नारद मुनि के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने भागवतम क्लास में नारद जी को पूछ रहे हैं वेद व्यास जी से। तो कोई आप बता सकते हैं क्या रिवाइज हमने पिछली बार क्या नारद जी ने पूछा था वेद व्यास जी से? कुछ जानने का क्या प्रयास किया था वेद व्यास जी से? हाँ, आपके असंतोष का कारण क्या है वो पूछ रहे नारद जी। नारद जी ने क्या क्या बातें करी वेद व्यास जी से कि आप पराशर के पुत्र हैं, आप इतने भाग्यशाली हैं, आपको सब चीज़ें पता है, आपकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आपने महाभारत की रचना करी है, आपको निर्विशेष ब्रह्म की भी अनुभूति हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे आखिरी वो जो श्लोक है उसके बावजूद भी आप शोक कर रहे हैं। हे प्रभु, प्रभु मतलब नारद जी वेद व्यास जी को कह रहे हैं प्रभु। तो हम लोग जो एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, ये हमने कोई अपना शब्द नहीं निकाला है, ये इतने समय से चला आ रहा है। प्रभु एटिकेट से बात करना एक भक्त को दूसरे भक्त से, ये मर्यादा है। ये प्रभु देख सकते हैं कि कितने हजारों साल पहले भी नारद जी वेद व्यास जी को प्रभु करके संबोधित करते हैं। तो ये सब हमने पिछली बार चर्चा करी थी। नारद जी पूछना चाहते हैं वेद व्यास जी से कि आपके असंतोष का कारण क्या है। यद्यपि भली भांति नारद जी जानते थे कि इनके असंतोष का कारण क्या है, लेकिन फिर भी उनसे पूछ रहे हैं। अब व्यास जी बोल रहे हैं आज, व्यास उवाच। तो देखिए पहली लाइन में लिखा है व्यास उवाच, मतलब व्यास ने कहा। ये सब तो आपको समझ में आ रहा है। अब इसके अर्थ समझने की हम प्रयास करेंगे।
पहली लाइन में लिखे तोयो, तोयो मतलब आपके द्वारा, ठीक है। उक्तम, उक्तम मतलब आपके द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, क्योंकि पिछले श्लोक किसने कहे थे? नारद जी ने कहा था। तो आपके द्वारा उक्तम मतलब आपके द्वारा जो कुछ भी कहा गया, तो क्या क्या कहा था नारद जी ने पिछले श्लोकों में? उन्होंने कहा था कि सभी अर्थों से युक्त महाभारत आदि की रचना के द्वारा मेरे सामर्थ्य की आपने चर्चा करी। ये उक्तम एक शब्द से पूरा वर्ड आ गया। क्या? त्वया मतलब नारद जी आपने, आपके द्वारा। उक्तम, उक्तम मतलब आपने मेरे सामर्थ्य की बातें करी। पिछले 3 श्लोकों में देखा ना, नारद जी वेद व्यास जी के सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। सामर्थ्य मतलब उनकी क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये उक्तम के द्वारा ये संबोधित होता है कि आपने मुझे बताया कि मैंने महाभारत की रचना करी, जिसमें सभी अर्थ हैं, और भी मैंने अलग अलग ग्रंथों की रचना करी। ये आप मेरे सामर्थ्य को बता रहे हैं। तो तयो उक्तम मतलब समझ गए आप? मैं, पहली लाइन में मैं है, तो मेरे सामर्थ्य के बारे में आपने बताया। अस्ति एव, अस्ति एव सबसे पहला शब्द है। ये बात सच है, ठीक है, ये बात सच है। जो भी आपने मेरे सामर्थ्य के बारे में बताया, ये बात सच है। तथापि मैं आत्मा, लेकिन फिर भी, तथापि, तथापि का अर्थ क्या हुआ? लेकिन फिर भी नात्मा, नात्मा मतलब नहीं, और आत्मा, आत्मा मतलब आत्मा का अर्थ शरीर से भी होता है और मन से भी होता है। लेकिन फिर भी मेरा शरीर या मेरा मन नहीं परितुष्यते, संतुष्ट नहीं है। मैं मतलब मेरा मन और मेरा शरीर, आत्मा शब्द को कभी शब्द शरीर से भी मीनिंग निकाला जाता है, कभी मन से भी निकाला जाता है, और कभी आत्मा से भी निकाला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सही है, लेकिन फिर भी मेरा मन या मेरा शरीर संतुष्ट नहीं है। तन्मूलम, तन्मूलम मतलब उसका कारण, मूल मतलब कारण। तन्मूलम अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब दिख नहीं रहा है मुझे। अव्यक्तम मतलब दिख नहीं रहा है। जैसे ये माइक है, ये क्या है? ये व्यक्त है, ठीक है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। अब इसको हम छुपा देंगे, इसको पीछे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये अव्यक्त हो जाएगा। है तो सही, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। तो उसी तरह से तन्मूलम, जो मेरे असंतोष का कारण है, वो मुझे अव्यक्त है, मुझे दिख नहीं रहा है। क्योंकि पिछले बार हमने देखा था, पिछले अध्याय में, कि उन्होंने डाउट किया था कि हो सकता है शायद मैंने भागवत धर्म की बात नहीं करी है, इसलिए हो सकता है कि मुझे अपूर्ण जैसा लग रहा है, लेकिन उनको क्लियर नहीं था, इसलिए कह रहे हैं कि मुझे स्पष्ट दिख नहीं रहा है। तो ये अव्यक्तम, इसका मतलब हो गया अव्यक्तम। तो क्या है? तन्मूलम अव्यक्तम। अतः, अतः अगाध बोधम, इसलिए आपका बोध जो अगाध है, मतलब हे नारद, आप परम ज्ञानी हैं। अगाध मतलब जिसकी कोई गहराई, बहुत ही जबरदस्त गहराई। मतलब एक तो होता है कि कोई चीज, हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, हमारे हमारे में बहुत सारी चीजों का ज्ञान है, लेकिन कोई एक व्यक्ति होता है जो खाली एक ही चीज जानते हैं, लेकिन उसका ज्ञान क्या है? बहुत गहराई से है। तो नारद जी को बता रहे हैं वेद व्यास जी कि आपका जो बोध है, आपका ज्ञान क्या है? अगाध। अगाध मतलब उसकी गहराई हम नाप नहीं सकते हैं। इसलिए जो मेरा कारण है असंतोष का, उस जो अव्यक्त कारण है, उसको आप जान सकते हैं, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो क्या है? बहुत गहरा है। अगाध बोधम प्रच्छामहे, इसलिए प्रच्छाम मतलब मैं पूछ रहा हूं, हे मतलब हे नारद जी, तुम भवात्म भूतम, किनसे पूछ रहा हूं? आपसे पूछ रहा हूं। और आप कौन है? इसमें देखिए 2 शब्द हैं, आत्मभाव और आत्मभूत। तो आत्मभाव कौन है? आत्मभाव कौन है? ब्रह्मा जी। आत्मा मतलब कौन हुए? ब्रह्मा जी किनके बेटे हैं? कौन से विष्णु के बेटे हैं? कौन से विष्णु के बेटे हैं? लक्ष्मी नरसिंह प्रभु।
लक्ष्मी नरसिंह प्रभु कह रहे हैं कि क्षीरोदक विष्णु के बेटे हैं ब्रह्मा जी। और कोई कुछ बताना चाहेगा? आप कह रहे हैं गर्भोदक विष्णु के बेटे हैं, और कोई बताना चाहेगा? कोई माता जी? गर्भोदक विष्णु के बेटे हैं, है ना। विष्णु एक ही हैं तीनों, लेकिन उनके एक्टिविटीज अलग अलग हैं। तो ब्रह्मा जी किनके पुत्र हैं? गर्भोदक विष्णु के पुत्र हैं। इसलिए क्या लिखा है? आत्म भाव। आत्म मतलब परमात्मा भगवान स्वयं विष्णु, और भाव मतलब आप उनसे प्रकट हुए हैं। तो इसका ये कौन हुए? ये आत्म भाव ब्रह्मा जी। और आत्मभूत मतलब क्या हुआ? आत्मा मतलब ब्रह्मा जी से आप प्रकट हुए हैं। कौन प्रकट हुए हैं? नारद जी। तो भगवान ने, वेद व्यास जी ने दो शब्द बोले, आत्मभाव और आत्मभूत। आत्मभाव मतलब ब्रह्मा जी, और आत्मभूत मतलब आप स्वयं नारद जी। ठीक है, हैं? भूत मतलब जो प्रकट हुए हैं, जो उत्पन्न हुए हैं। आत्मा मतलब ब्रह्मा जी, और भूत मतलब प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। तो आप ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कोई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के मन से नारद जी उत्पन्न हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, किससे पूछ रहा हूं मैं आपसे? आप कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे हैं। और ब्रह्मा जी कौन है? भगवान विष्णु के बेटे हैं। तो ये समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए एक बार हम वापस इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। देखिए, श्लोक का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ये भागवतम जो है, ये अमल पुराण है, अद्भुत ग्रंथ है, ये ग्रंथों का राजा है। तो हमें एक एक शब्द ध्यान से समझना चाहिए। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं, व्यास उवाच, ठीक है, वेद व्यास जी कह रहे हैं, ठीक है, अस्त्वेव मैं सर्वविदम तयोक्तम, जो कुछ भी आपने मेरे सामर्थ्य के बारे में कहा है, त्वया उक्तम, आपने जो कुछ भी मेरे सामर्थ्य के बारे में कहा है, अस्तेवम, वो सब, सर्वम मतलब सब कुछ, जो भी कुछ कहा है, अस्तेव मतलब वो सच है। ठीक है, पहली लाइन समझ गए हम? तथापि नात्मा परितुष्यते में, लेकिन फिर भी मेरा शरीर या मेरा मन परितुष्यते में, वो संतुष्ट नहीं है, परितुष्ट नहीं है। ठीक है, क्यों परितुष्ट नहीं है? क्योंकि इसका कारण क्या है? वो अव्यक्त है। तन्मूलम अव्यक्तम, इसका कारण क्या है? ये मुझे दिख नहीं रहा है तो सही कारण, लेकिन मैं दिख नहीं पा रहा हूं। अव्यक्त मतलब नहीं दिख रहा है। तो इसलिए प्रच्छाम, मैं पूछ रहा हूं, हे मतलब नारद, क्यों पूछ रहा हूं आपसे? क्योंकि आपका बोध जो है, आपका ज्ञान जो है बहुत गहरा है, अगाध बोधम, अगाध बोधम, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और आपका ज्ञान क्यों गहरा है? क्योंकि आप नारायण के बेटे ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बेटे आप हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? देखो, हम, ये क्लास है, तो क्लास में हम लोग को बहुत गहराई से समझनी चाहिए बातें, जिससे कि हम उस पर मनन कर सकें और हम क्लास से बाहर जा सकें। जैसे बच्चा स्कूल से पढ़ता है 5-6 घंटा, तो उसके बाद घर जाते जाते सोचता है मैंने ये पढ़ा, तो हमें मनन करना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा है। तो ये हमने आज अर्थ समझा। अब इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं। शील व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब पूर्ण रूप से सत्य है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। देखिए, ये जितने भी हम लोग बैठे हैं कक्षा में, उन सबको ये अर्थ जब वो सुनते हैं तो समझ जाना चाहिए। क्लास का अर्थ ये है ना? क्लास का अर्थ क्या है कि अगर हमें सुबह 9 बजे क्लास के बाद प्रसाद नहीं भी मिले तो भी हम क्लास सुनने आएंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रसाद लेने नहीं आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? क्लास समझना है। तो ये अर्थों में इतनी संतुष्टि है कि आपको प्रसाद की इच्छा ही नहीं करेगी। ठीक है, वो प्रसाद लेना है क्योंकि वो तो हमें भगवान की सेवा करना है प्रसाद के द्वारा। लेकिन समझना चाहिए कि कितने गहरे अर्थ हैं ये नारद जी और वेद व्यास जी, जो दो महान आचार्य, उनके बीच में वार्तालाप हो रही है। कोई सामान्य टट्टू-पट्टू इन लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही है। तो व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब पूर्ण रूप से सत्य है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू मतलब बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है?
गर्भोदकशाही विष्णु ही है, उनकी माता भी भगवान विष्णु है और पिता भी भगवान विष्णु है, और वो कोई भौतिक माता पिता नहीं है। इसका मतलब उनके माता पिता तो हैं लेकिन भौतिक माता पिता नहीं है, इसलिए उनका नाम क्या है? स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब ये नहीं कि उनके माता पिता है ही नहीं, माता पिता तो हैं लेकिन सामान्य माता पिता नहीं है। स्वयं भगवान गर्भोदकशाही विष्णु उनके माता पिता है, इसलिए उनको कहा गया है स्वयंभू। ठीक है, कि संतान होने के कारण आप अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ये हमने समझा। अब इसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिनकी टीका क्या है इस श्लोक के बारे में, पहले हम वो समझते हैं। देखिए, मेरी इच्छा क्या है कि आप लोग भागवतम क्लास में आए तो बाहर जाने के बाद आप समझे कि हमने एक एक शब्द जो पढ़ा कम से कम कुछ तो पल्ले पढ़ा। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ कि 100% पल्ले पड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कुछ तो लेके जाएं हम। ठीक है, तो ये सत्संग केंद्र का जो उद्देश्य है वो सार्थक होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मैं आपसे कारण पूछ रहा हूं, तन मूलम, मूलम मतलब कारण, मैं अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब ये समझना मेरे लिए दुर्जय है, बहुत मुश्किल है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पे टीका लिख रहे हैं कि जो मेरा कारण है असंतोष का, वो क्या है? वो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या कारण है। तो अब इसमें हे एक शब्द है, प्रचाम हे, तो हे शब्द का अर्थ है कि क्या अर्थ है? कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्यों आपसे पूछ रहा हूं? क्योंकि भूतम, आप जन्म लिए हैं आत्मा ब्रह्मा जी के शरीर से। कौन ब्रह्मा है? जो आत्मभव है। इसलिए आपने जो आपके पिता से शक्ति प्राप्त करी है, जो आपके पिता और दादा से शक्ति प्राप्त करी है, उसके लिए आप अगाध बोधम हैं। उनके पिता कौन है? नारद जी के, ब्रह्मा, और दादा कौन है? तो आपको जो पितृक ज्ञान मिल रहा है उसका क्या कोई सीमा हो सकती है? जब इतने बड़े पिता हैं, इतने बड़े दादा हैं, तो आपके ज्ञान की कोई सीमा हो सकती है। इसलिए आपका ज्ञान क्या है? अगाध बोधम है। आपके ज्ञान की कोई मतलब गहराई की सीमा नहीं है, बहुत गहरा ज्ञान है। इसलिए आप मेरे हृदय की गहराई को ढूंढिए, कहां मैं गड़बड़ी कर रहा हूं। ठीक है, तो समझिए, आप अगर जितना समझेंगे ना, जितना आप इस पे मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो एक एक शब्द, एक एक अर्थ में 10 प्रकार के अर्थ हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रभुपाद जी का क्या तात्पर्य वो पढ़ते हैं। भौतिक जगत के प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है, इसलिए इस भौतिक जगत का संपूर्ण ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है, और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। समझिए आप बात को, एक सिंपल बात में प्रभुपाद जी ने लिख दिया सबसे पहले कि हमारे सभी दुखों का मूल कारण क्या है? हम अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? शरीर से या मन से। अच्छा, शरीर से पहचान करने का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? शरीर से हम पहचान कर रहे हैं, उसका कोई उदाहरण? ये बात तो सब मानते हैं कि हम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप कि क्या इसका उदाहरण है? हाँ, हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होता है। हाँ, और कोई एग्जांपल? हाँ, परिवार से आसक्ति होती है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। ठीक है, हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, हमें परिवार वालों से बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, तो हमें जब कुछ उनका कभी उनसे हम अलग होते हैं या वो कहीं चले जाते हैं तो हमें थोड़ा दर्द होता है। ठीक है, और कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, कोई हमारी बड़ाई करता है तो हमें खुशी होती है, कोई अपमान होता है तो बोले प्रभु जी यहाँ किया बोल दियो आज। ठीक है, होता है ना, दुख होता है ना हमें, कोई हमारे बारे में कुछ बोल देता है, हमें गुस्सा आता है। ये उदाहरण है। और कोई उदाहरण बता सकते हैं मिश्री लाल जी? हाँ, वो भी शरीर के पहचान है। और एक कारण जो हमारे जेंट्स में काफी फेमस कारण है, धंधा नहीं चल रहा है ना। देखिए, भक्त लोग होते हैं, अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी
इनकम में कटौती होती है, या मान लो कोई अच्छे खासे व्यक्ति की नौकरी जो अच्छी मिल रही है वो जा रही है, या उसका व्यापार में घाटा हो रहा है, तो उसका चेहरा कितना सुस्त हो जाता है, भक्ति में मन नहीं लगता है। सही बात है, बात सही है नहीं सही है? और वो वापस उस स्थिति को वापस रिकवर करने के लिए वो अपनी भक्ति को भी बलि चढ़ा सकता है। ठीक है, पहले रीडिंग करेगा, श्रवण करेगा, खूब अच्छी तरह फॉलो करेगा, लेकिन कहीं ये चीज गड़बड़ हो जाए ना, तो उस चीज को कवर करने के लिए उसकी श्रवण चली जाएगी, फिर धीरे धीरे रीडिंग चली जाएगी, फिर खाली 16 माला करेगा, फिर उसे लगेगा कि अगर मेरी कमाई और ज्यादा हो रही है तो मैं, अगर मुझे मौका मिले तो बाहर का भी खाना शुरू कर देगा। ठीक है ना? तो क्या मतलब है कि वो अपनी पहचान शरीर से इस हद तक करता है कि वो भूल जाता है कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए कितना आवश्यक है। ये शरीर से अपनी पहचान करने के उदाहरण है ना। मान लीजिए कोई घर में पैसे की तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, तो व्यक्ति डॉक्टर को बोलता है जितना पैसा लगे मैं खर्च करने का तैयार हूं, मैं गरीब बनने को तैयार, लेकिन इसे सही कर दो। ठीक है, यहाँ पे कुछ समस्या दूसरी है, वो बीमारी की समस्या, पैसे की समस्या नहीं है। तो हर एक जीवन की अवस्थाओं में हमने अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं बना रखी है, और हम उन समस्याओं से अपनी पहचान करते हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। तो इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का ढंग से जप नहीं करेंगे, तब तक ये एक्चुअली में है तो सब स्वप्न ही है ना, ये स्वप्न ही है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है रियली आत्मा के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आत्मा तो असंगो यम पुरुष, आत्मा का तो इन सबसे कोई संग ही नहीं है। जैसे हम लोग जब सोते हैं तो हम सपना देखते हैं, तो सुबह जब उठते हैं तो सपने को भूल जाते हैं। तो सपने में हो सकता है हमें शेर खा रहा हो, या हमें सांप डस रहा हो, या हम कहीं डूब रहे हो, हमें बहुत डर लगेगा, लेकिन उठते ही क्या होगा, हमें लगे सपना है। तो जैसे हम भक्ति की ऊंची अवस्था में आएंगे तो अपने आप हमें ये सब दुख छुएंगे ही नहीं। तो भक्ति की ऊंची अवस्था क्या है? मतलब जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए? ये वैसा होना चाहिए जब हम भगवान से बात कर रहे हैं। जब हम भगवान से बात करते हैं ना, तो हमारा सच्चा जीवन शुरू हो जाता है, और जब सच्चा जीवन शुरू हो जाता है तो अपने आप ये स्वप्नवत जीवन भूल जाते हैं। और कोई उपाय नहीं है, इससे बाहर निकलने का और कोई उपाय नहीं है। और ये भक्ति कैसे होनी चाहिए? सूर्य की अनमिक्स्ड रे, सूर्य है ना, सूर्य जब उदित होता है तो उसकी जो किरणें होती है, वो किरणें जब बिल्कुल सीधी हम पे आती है तो हम 1 मिनट भी सूर्य को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और वही सूर्य उदित होता है, लेकिन सूर्य के ऊपर थोड़े बादल बादल होते हैं, तो आप 15 मिनट भी सूर्य के सामने खड़े हो गए, आपको कोई भी दर्द नहीं होगा। वो क्या है? वो सूर्य की मिश्रित किरणें हैं। और भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? सूर्य की अमिश्रित किरण, डायरेक्ट किरणें हम पे गिर रही है, तो हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे, 2 मिनट में हम अपना आंखें हटा देंगे। तो अभी हमारी भक्ति क्या है? मिश्रित है। नाम लेते लेते हरे कृष्ण बोलते 10 चीजों को सोचते हैं, 15 चीजें कर रहे हैं, तो क्या है, सालों तक करते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य की रोशनी को फील नहीं करते, भक्ति की गर्मी को हम फील नहीं कर रहे हैं। और भक्ति की गर्मी को फील नहीं करने के कारण हम अपनी पहचान वैसा का वैसा शरीर और आत्मा से कर रहे हैं। इसलिए प्रॉब्लम ये है, और ये निराकरण करना बहुत बड़ा आवश्यक चीज है इसका। और भक्ति के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। मान लीजिए किसी की समस्या है, मान लीजिए किसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, वो ज्योतिषी को बताता है, और ज्योतिष बता देता है कि भाई आपके ये ग्रह खराब है। मान लीजिए उसने सब ग्रहों की पूजा करवा भी ली और ग्रह वापस सही भी हो गए हैं, तो भी क्या गारंटी है कि वापस गड़बड़ी नहीं होगी? क्योंकि हमें जो भी सुख और दुख मिल रहे हैं हमारे कर्मों के कारण मिल रहे हैं। तो एक बार हमने ग्रह सही करवा भी लिए तो वापस क्या गारंटी कि हम कर्म गलत नहीं करेंगे? गीता जी में भगवान कहते हैं पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। सुख और दुख का कारण हर व्यक्ति अपने आप ही खुद ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो मैंने कर्म कांड के द्वारा अपने सभी ग्रहों को अच्छी तरह सब करवा लिया, लेकिन क्या गारंटी की वापस गड़बड़ नहीं होगी? क्यों नहीं होगी गड़बड़? क्यों गड़बड़ होगी वापस रामचंद्र जी? वापस गड़बड़ क्यों होगी? क्योंकि हमारा हृदय दूषित है, इसलिए गड़बड़ तो वापस होगी। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण है या भगवान की भक्ति की जो विधि है, ये सीधी किस पे अटैक करती है? हृदय पे।
एक बार हृदय शुद्ध हो गया, एक बार कारण सही हो गया तो उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। समझ रहे बात को, कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपनी शरीर से ऊपर उठना ही पड़ेगा, शरीर की पहचान से और मन की पहचान से ऊपर उठना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें बार बार जन्म मिलेगा, बार बार मृत्यु आएगी, बार बार बुढ़ापा आएगा, बार बार बीमारी आएगी। हम सोच रहे हैं हम 30-40 साल खूब पैसे अच्छी तरह जी रहे हैं, लेकिन ये जीवन का, हमारे ये जीवन का लेखा नहीं देखा जाता। हमारे कितने जीवनों का लेखा देखा जाता है? हमारे अनेक जन्मों का लेखा देखा जाता है। कल ही मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था, हम जब वहां जा रहे थे हाउस प्रोग्राम में, तो महाराज कहते हैं अपने लेक्चर में कि मैंने हजारों मर्डर किए हैं। महाराज खुद बोलते हैं मैंने कितने मर्डर किए हैं? हजारों जीवों की हत्या करी है। तो महाराज बोलते हैं मैंने इस जन्म में नहीं किया होगा, लेकिन कितने जन्म मैंने ले चुके हैं, क्या पता उसमें मैं क्या बनाऊंगा, कितने मैंने हत्याएं करी होगी। तो हमारा ये जीवन का लेखा जोखा नहीं देखा जाता है, अनेक जन्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। और कितने जन्म हुए हैं वो भी एक महाराज ने प्रवचन में कहा था कि ब्रह्मांड में कितने अणु हैं, अणु को गिन सकते हैं आप? मिट्टी के कण कितने हैं? ये गोपाल नगर के मिट्टी के कण देखने में, गिनने में हमें कितने साल लग जाएंगे? हैं, मिट्टी के कण गिनने में, गोपाल नगर गिनने में कितने साल लग जाएंगे? 40-50 साल कम से कम, अगर सब शहर के लोग मिल गए तो भी। तो महाराज ने लेक्चर में क्या कि ब्रह्मांड में जितने कण हैं वितने जन्म हम ले चुके हैं, और कौन से जन्म का किस जन्म में फल मिलेगा ये हम कहना मुश्किल है। ये कर्मों की गति बहुत गहन है, इसलिए खाली 30-40 साल कर्म कांड या ज्ञान कांड के सहारे हम अपने आप को सुखी तो कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट सुख नहीं होगा। आप समझे बात को, पॉइंट समझ रहे हैं आप? परमानेंट सुख तभी होगा जब हम अपनी पहचान शरीर और मन से ऊपर करेंगे, तो ही हम एक स्थायी पोजीशन पे, परमानेंट पोजीशन पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप और कोई दूसरा उपाय चाहे कितना ही भौतिक उपाय कर लो, लेकिन भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक उपाय से ही कार्य करना पड़ेगा, भौतिक उपाय से काम नहीं होगा। ये प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। इसका हमेशा पता हमें नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकवादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए श्री नारद मुनि जैसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है। ये वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार है, वो भी नारद जी की को गुरु स्वीकार किया है। श्री नारद मुनि के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई है। तो नारद मुनि से क्यों पूछ रहे हैं वेद व्यास जी, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करी है। तो पहला श्लोक का अर्थ समझ गए सब आप लोग? सब ग्रहण किया? क्या वेद व्यास जी बोलना चाहते हैं नारद जी को? हैं? तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम। हाँ हाँ, लास्ट में दिया हुआ। अब हम छठा श्लोक पढ़ेंगे। स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसेव विश्वम् सृजत्यत्यवति गुणे असंगा। स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसेव विश्वम् सृजत्यवत्यति गुणेर असंगा। देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। नारद जी कौन है? स मतलब सबसे पहला शब्द क्या है? स मतलब वो ब्रह्मा जी के बेटे आप हैं, ठीक है। स इस प्रकार आप जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, भगवान समस्त गुह्यम, आप सभी रहस्यों को जानते हैं। वेद मतलब जानते हैं, समस्त गुह्यम सभी गहरी बातों को, सभी रहस्यमय बातों को आप जानते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के बेटे हैं। अच्छा ठीक है, तो
ब्रह्मा जी के बेटे हैं तो हो सकता है कभी कभी बाप अच्छा हो, बेटा अब नालायक हो सकता है ना। तो ये तो कारण नहीं हो सकता, आपके सब बातें, सब घुरिया बातें जानने का ये तो कारण नहीं हो सकता है। तो क्या कारण है? तो उसके बाद बोलते हैं यथ, क्योंकि पुराण पुरुष कौन हुए? भगवान विष्णु, आदि भगवान विष्णु है। समझ गए? उपासितो, आप उनकी उपासना करते हैं, ये कारण है कि आप समस्त गुह्य बातों को जानते हैं। क्यों जानते हैं आप सब बातों को? क्योंकि आप उपासितो यथ पुरुष पुराण, आप उस पुराण पुरुष की उपासना करते हैं। और पुराण पुरुष कौन है? भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु आदि। इसमें लिखा हुआ है पुराण श्री भगवान, ठीक है, पुराण प्राचीनतम पुरातन। हाँ, तो वो भगवान कौन है? वो भगवान के क्या गुण हैं? तो तीसरी लाइन में बताया क्या गुण है? परावरेशो मनसेव विश्वम। परावरेशो, पर और अवर और ईश। परावरेश में तीन शब्द आते हैं, पर, अवर और ईश। तो पर का मतलब आध्यात्मिक जगत, अवर का मतलब भौतिक जगत, और ईश मतलब आप दोनों के नियंता हैं। तो पहला गुण क्या बताया? कि आप आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के नियंता हैं, या फिर कार्य और कारण के निरंता है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं या जो कुछ भी कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसके नियंता कौन है? भगवान विष्णु। ये किसके गुण बताए जा रहे हैं? ये भगवान विष्णु के गुण बताए जा रहे हैं, अभी नारद जी के गुण नहीं है ये। परावरेशो मनसेव विश्वम, और आप क्या करते हैं? ये विश्व को बनाते, किससे बनाते हैं? मन के द्वारा। किससे बना रहे हैं? मन के द्वारा। इच्छा मात्र से भगवान बना देते हैं। हम मन से क्या कर सकते हैं? मन से खाली सोच सकते हैं। भगवान मन से क्या करते हैं? भगवान मन से विश्व को क्या करते हैं? सृजति करते हैं, अवति करते हैं, अति करते हैं। सृजति मतलब रचना करते हैं, अवति मतलब पालन करते हैं, और अति मतलब संहार करते हैं। कैसे करते हैं? इच्छा मात्र से। और किसके द्वारा करते हैं? गुणेर। गुणेर मतलब प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा भगवान इच्छा मात्र से जगत का संहार करते हैं, जगत का पालन करते हैं, जगत को बनाते हैं। तो ये सब करते हैं तो क्या वो इसमें आसक्त हो जाते हैं? नहीं, असंग। क्या है वो? सबसे आखिरी शब्द क्या है? असंग। तो इसमें नारद जी को बताया गया है कि हे नारद जी, रामाचार्य प्रभु थोड़ी देर आंखें खुला रखिए ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये पॉइंट्स। ये भागवत, खाली भागवत पढ़ने से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथ है ये। क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो क्या बता रहे हैं? हे नारद, आप समस्त गुह्य बातों को जानते हैं, क्योंकि आप आदि पुराण पुरुष की उपासना करते हैं, या आराधना करते हैं, या भक्ति करते हैं। और वो जो आदि पुराण पुरुष कौन है? वो विष्णु जो हैं, भगवान जो हैं, वो क्या करते हैं? वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के नियंता है, या फिर सभी प्रकार के कारण, या सभी प्रकार के हम कारण और हम कार्य और कारण को देख रहे हैं, उसके सबके नियंता है। कार्य और कारण मतलब समझ रहे हैं? कॉज एंड इफेक्ट। जैसे ये दीवार क्या है? इफेक्ट। और कॉज क्या है? ईंट, सीमेंट, रेती, ये कॉज है। तो हमें क्या दिख रहा है? इफेक्ट दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? हमें कार्य दिख रहा है, लेकिन कारण क्या है? ये किसने, क्या, किन चीजों से बनी है। तो कार्य और कारण के नियंता भी आप ही हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के नियंता भी आप ही। किस शब्द से सूचित किया गया है? परावरेश। परावरेश। तो आप ये सब नियंता हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, आप खाली इच्छा मात्र से कर लेते हैं। हमें एक घर बनाना कितनी मेहनत करनी पड़ती है, या एक प्रोजेक्ट बनाना कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप इच्छा मात्र से क्या करते हैं? इस जगत को बनाते हैं। पहला गुण, ये अलग अलग गुण है, जगत को बनाना, दूसरा पालन करना, और तीसरा संहार करना। तो आप ये सब करते हैं तो आप तो बहुत अटैच हो जाते होंगे। नहीं, आप असंग हैं, आप अनासक्त हैं। ये सब करते हुए भी आप, सही बात है। हम लोग एक घर में रहते हैं 10-15 साल, 20 साल, 50 साल, तो हम घर में बच्चों से, बीवी से कितने अटैच हो जाते हैं।
है ना, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन भगवान क्या है, ये सब करने के बावजूद भी क्या है, बिल्कुल अनासक्त है। ये भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं वेद व्यास जी। सबसे पहले नारद जी को बताया कि आपके पास इतना ज्ञान कहां से आया, आप इतनी गुह्य बातों को कैसे जानते, क्योंकि आप उन भगवान की उपासना करते हैं। किन भगवान की, जिनमें ये गुण है। और इतना सब होते हुए भी वो बिल्कुल अनासक्त हैं। ठीक है, समझे बात को आप, कितना वंडरफुल श्लोका है। तो अब हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वो आपको ज्ञात है। हे प्रभु किसको बोला जा रहा है, कौन बोल रहे हैं, वेद व्यास जी नारद जी को बोल रहे हैं हे प्रभु। तो हमने देखा पहले नारद जी ने भी वेद व्यास जी को प्रभु बोला, और वेद व्यास भी नारद जी को प्रभु बोल रहे हैं। जो कुछ भी गोपनीय है वो आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी ने अनुवाद में आध्यात्मिक जगत के सृष्टा नहीं बोला है, और आध्यात्मिक जगत के संहार क्यों नहीं बोला है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत हमेशा रहता है। सृजन और संहार किसका होता है, भौतिक जगत का। ये जगत जो हम देख रहे हैं ये कभी उत्पन्न होता है, कभी रहता है, कभी संहार हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत हमेशा प्रकट रहता है। अभी हमें दिख नहीं रहा लेकिन हमेशा रहता है। तो आध्यात्मिक जगत का क्या करते हैं भगवान, पालन करते हैं। आप आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसलिए आपको सभी प्रकार की बातें ज्ञात है। और वो भगवान कौन है, वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है। मतलब 3 गुणों से कर रहे हैं सब काम, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण के द्वारा सृष्टि का रचना कर रहे हैं, सतोगुण के द्वारा सृष्टि का पालन कर रहे हैं, तमोगुण के द्वारा सृष्टि का संहार कर रहे हैं। लेकिन ये 3 गुण आप पे कोई असर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप क्या है, आप असंग हैं, अनासक्त हैं। आपका इन गुणों से कार्य कर रहे हैं लेकिन गुणों से आपका संग नहीं है। ठीक है, तो कैसे समझा जाए, जैसे हमारे पास एक मोगरा का गुलाब है, मोगरा का फूल है। मोगरा का फूल हम सूंघ रहे हैं लेकिन फिर भी हम मोगरा को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, खाली दूर से सूंघ रहे हैं। तो उसी तरह से भगवान इन गुणों को टच नहीं कर रहे हैं लेकिन गुणों के द्वारा सब कार्य कर रहे हैं। समझे आप, तो ऐसे हमें समझना चाहिए। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रही है क्लास, समझ में आ रहा है, बहुत जबरदस्त। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं इसमें, इसकी टिप्पणी में, हाँ देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने तो मुझे बोला था ना कि मैं पराशर का बेटा हूं, लेकिन आप तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं। पहले श्लोक में क्या बोला था वेद व्यास जी को नारद जी ने, पराशर्य, कि तुम पराशर के बेटे हो के शोक कर रहे हो। तो वेद व्यास जी अब क्या कह रहे हैं, मैं तो पराशर का बेटा हूं लेकिन आप तो ब्रह्मा के बेटे हैं, तो आप में से ऊंचे हुए नहीं हुए। और आपको, आपने मुझे कहा था कि मुझे 4 वेदों का ज्ञान है और मुझे निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान है, लेकिन आप तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं और आप तो भगवान के भक्त हैं और इसलिए आपका ज्ञान अगाध है। तो ज्ञान के मामले में भी मुझे तो खाली 4 वेदों का ज्ञान है, लेकिन आपको जो ज्ञान है वो तो उससे भी गहरा ज्ञान है, जिसकी कोई सीमा नहीं, उसका ज्ञान है आपको। और मैं तो निर्विशेष ब्रह्म का उपासक हूं, आप भगवान के भक्त हैं। तो वेद व्यास जी कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए ये लोग जो बातें करते हैं ना, ये हमारी जैसी बातें नहीं करते, तारी जात में ऊंचे ने तू ऊंचे, ऐसी बातें नहीं करते लोग। इनकी बातों में वजन होता है, आप समझे बात को। ये कोई बातें हैं, ये बहुत गहरी बातें हैं। ये कोई, हम लोग इनको गहराई से समझते नहीं कि कितनी गहरी बातें कर रहे हैं ये लोग। बातों के बल पे कितना होशियारी से बातें करते हैं ये लोग। बातों की क्या कीमत होती है, एक एक शब्द की क्या कीमत होती है। इसलिए भक्तों को क्या बोल रहे हैं उनकी कीमत होनी चाहिए। कोई भी उल्टा सीधा शब्द मुंह से नहीं निकालना चाहिए, बहुत बड़ी सीख मिलती है इससे। इसलिए हर तरीके से आप मेरे से आगे हैं, ऐसा वेद व्यास जी बोलते हैं। क्यों वेद व्यास जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेद व्यास जी बता रहे हैं कि आप पुराण पुरुष की उपासना करते हैं। एक शब्द है परावरेश, परावरेश मतलब कार्य और कारण के स्वामी। और वो जो आगे वेद व्यास जी टीका में बताया कि वो आप हैं। क्यों, आपको भी भगवान, यहाँ टीका में बता रहे कि आप भी भगवान के अवतार हैं, इसलिए आपको भी ये सब पता है ना।
भगवान को जितना पता है इतना आपको भी पता है, क्योंकि आप कौन है? भगवान के अवतार हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में एक स्पेशल चीज बताई कि आप भगवान के अवतार हैं, इसलिए आपको सभी प्रकार की गुह्य चीजें पता है, इसलिए आप समस्त गुह्यम, आप सब बातों को जानते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, नारद जी अगाध बोधम क्यों है? कौन जवाब देगा? पहले माता जी हाथ खड़ा करें। नारद जी को हमने देखा ना पिछले श्लोक में, नारद जी को क्या कहा गया पिछले श्लोक में? इससे पहले नारद जी को वेद व्यास जी ने क्या बोला? अगाध बोधम। ठीक है, तो अगाध बोधम क्यों कहा गया है? मदन सुंदरी माता जी बताएंगे आप? देखिए मैं बोलते बोलते मर जाऊंगा, लेकिन आप लोग कारण नहीं बता पा रहे हैं। इतनी बार मैं एक ही श्लोक को बार बार बोल रहा हूं समझने के लिए कि कितना सिंपल तरीके से मैं सिंपलीफाई करके बता रहा हूं कि अगाध बोधम नारद जी को वेद व्यास जी ने क्यों कहा। इस श्लोक में ही हमने अभी पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल आंसर है। बोलिए माता जी। हाँ, लेकिन क्यों बोला ऐसे? हाँ, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। अगाध बोधम क्यों कहा? नहीं, पराशर के बेटे तो वेद व्यास जी हैं, उनको अगाध बोधम क्यों कहा? इसका सिंपल आंसर इस जवाब नहीं। अभी तो हमने पढ़ा इसका आंसर, इसी श्लोक में पढ़ा। हाँ, विष्णु जी के उपासक हैं, अभी पढ़ा ना हमने। है? तो अच्छा, इसमें दूसरा हमारा प्रश्न है। देखिए मुझे लगता है हमें क्वेश्चन आंसर पूछना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं आप सब समझ रहे हैं लेकिन आप समझ ही नहीं रहे कुछ। भगवान के कौन कौन से गुण बताए गए इस श्लोक में? बताइए सर्वादि माता जी, आप बताइए। हाँ हाँ, और कौन से गुण हैं आप बताएंगे केशव जी? माता जी, हमने कितने गुणों की चर्चा करी? आप बताइए हंसुर प्रभु, बताइए। भगवान के गुण कौन कौन से बताए वेद व्यास जी ने? पहले तो ये बताया कि अगाध बोधम क्यों है नारद जी को? क्योंकि आप भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। कौन भगवान विष्णु में क्या गुण है उसका बताइए आप। हाँ ठीक है, और सबसे पहला शब्द क्या था? परावरेशो। आप भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, कार्य और कारण के नियंता हैं। दूसरा गुण क्या था? आप सब कुछ मन से ही कर लेते हैं। ये गुण है नहीं है, हम इच्छा से कर सकते हैं क्या? हम चाहते हैं कि हमारा आज से धंधा अच्छा चल जाए, चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। ये गुण है नहीं है भगवान का, इच्छा मात्र से सब काम हो जाता है उनके। ठीक है, तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण क्या है कि वो सृष्टि का रचना कर रहे हैं। चौथा गुण सृष्टि की पालन कर रहे हैं। पांचवा गुण सृष्टि का संहार कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? गुणों के द्वारा, छठा गुण। और ये सब करने के बावजूद भी अनासक्त है, सातवां गुण। 7 गुण हुए नहीं हुए? अब समझ में आ गया? कितना सुंदर बताया। देखिए ये चीजें पॉइंट बाय पॉइंट जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भगवान के कितने गुण बताए हैं वेद व्यास जी ने। 7 गुण बताए हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। ये वेद व्यास जी ये सब बता रहे हैं नारद जी को, इससे वेद व्यास जी को क्या फायदा होने वाला है? पहले पुरुष में बताएंगे कोई जवाब। वेद व्यास जी नारद जी के गुण बता रहे हैं, ठीक है, नारद जी आप ये हैं ये, इनसे वेद व्यास जी को क्या फायदा होने वाला है? हैं? गुरु का गुणानुवर्णन कर रहे हैं, उनसे को लाभ क्या होने वाला है? हैं? हाँ, उनको उनके असंतोष का कारण बताएंगे ना, यही तो फायदा होगा। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? उनसे कुछ शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, तो
वो गुरु के बारे में ये सब बातें बता रहे हैं, तो उसमें उनका फायदा क्या है? उनका फायदा है कि जो उनका असंतोष का कारण है, जो उनका अव्यक्त कारण है, जो उनको दुख हो रहा है अंदर, उसको वो सॉल्व करेंगे, इसलिए उनके गुणों को बता रहे हैं। तो आप समझिए बात को, बहुत ही, क्या करें अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे कराया जाए मुझे तो। इतना अच्छा वंडरफुल लिखा है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा हाँ 6ठा श्लोक हो गया। एक बार हम खाली प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति श्री भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वो समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। आ गया ये अगाध बोधम आ गया कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वो समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वो भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। देखिए एक श्लोक है ना, यस्यास्ति भक्तिर भगवत के किंचन सर्वेण गुणेश तत्र समासते सुरा। जो भगवान की भक्ति करता है उसमें देवता के और भगवान के गुण अपने आप आ जाते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस प्रकार अष्ट सिद्धियां उसके दिव्य ऐश्वर्य के समक्ष नगण्य पड़ जाती है। श्री नारद मुनि जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्री नारद मुनि 100% पूर्ण जीव है, यद्यपि वे श्री भगवान के समान नहीं है। अब इसमें एक बात देखिए, इस श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी 3 चीजें बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताया है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सब गुण आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसको अष्ट सिद्धियां आ जाती है। ठीक है, और तीसरा चीज बताया कि जो भगवान की भक्ति करता है उसको फिर दिव्य आध्यात्मिक सिद्धि मिल जाती है, मतलब भगवान का प्रेम मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 चीजें मिल रही है भक्ति करने से। सबसे पहले क्या मिल रहा है, हमारे में अपने आप ही अच्छी क्वालिटीज आ जाएगी, हम शरीफ बन जाएंगे, किसी का गलत नहीं चाहेंगे, अच्छी क्वालिटी जाएगी। फिर धीरे धीरे और भक्ति करने से हमें अष्ट सिद्धियां आ जाएगी। अष्ट सिद्धियां मतलब पता है अष्ट सिद्धियां कौन सी होती है? अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, किसी के मन की बात जान जाएंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसा चीज बताया था। एक बार प्रभुपाद जी गाड़ी में जा रहे थे एक शिष्य के साथ, तो आगे एक ट्रक जा रही थी और ट्रक में लिखा था ऑरेंज। ऑरेंज मतलब संतरे। तो इस ट्रक में संतरे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उस शिष्य को बोला जो गाड़ी चला रहे थे, बोले इस ट्रक में तरबूज है। तो शिष्य ने कहा नहीं, इसमें संतरे लिखा तो है, ऑरेंज लिखा है ना, संतरे हैं इसमें। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, तरबूज है। फिर जब वो गाड़ी आगे गई ना, इनकी गाड़ी आगे गई, ओवरटेक हुई, तो कुछ एक आध कोई वो ट्रक रुकी होगी तो उसमें से एक तरबूज आगे नीचे गिर गया। आप समझे बात को? जैसे प्रभुपाद जी एक बार ऑस्ट्रेलिया कहीं पे थे, तो जो बंबई का मंदिर था, तो उसमें जो बंबई का जो जू वाला मंदिर था, वो जमीन जिसने बेची थी वो बहुत धोखेबाज था, मिस्टर नायर। तो प्रभुपाद जी ने एक अचानक फोन किया और उनको शिष्य को बोला कि ये तुमसे धोखा करेगा, इसे संभल के रहो, इससे अभी कोई भी प्रकार का साइन वाइन मत करना। तो उनके शिष्यों ने कर दिया, तो उसके चक्कर में बहुत बड़ा फिर बाद में वो केस में चला। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मत करना। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको सिद्धियां मिल जाती है। वो बताते नहीं है, वो उनका दुरुपयोग नहीं करते, उनको अंदर ही अंदर सब पता चल जाता है। तो ये नारद जी के बारे में बताया जा रहा है कि आप अष्ट सिद्धियां हैं, आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान चालीसा में ना अष्ट सिद्धि, हनुमान जी भी अष्ट सिद्धि है। तो हमें अभी पता नहीं भक्तों का लेवल क्या होता है, लेकिन बताया गया कि भक्तों में ऐसे गुण आ जाते हैं अपने आप, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति कैसे कर रहे हैं मैंने बताई थी, सूर्य की जो अनमिक्स्ड रेज है, सूर्य की अमिश्रित किरणों की तरह उनकी भक्ति होती है, हमारी जैसी नहीं होती है उनकी। कभी रीडिंग के ठिकाने नहीं, कभी जप के ठिकाने नहीं, हमारी जैसे नहीं है भक्ति। तो वैसी भक्ति हमें प्रभुपाद जी ने इतनी सिंप्लीफाई कर दी कि खाली 16 माला करो, 4 नियम करो, तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये आचार्यों की शक्ति है। भगवान के पास पहुंचने की हमारी कोई योग्यता आज की तारीख में, लेकिन कोई बड़े बड़े आचार्य आते ना, वो इस प्रक्रिया को सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे कि हम इजीली भगवान हमें स्वीकार कर ले। ये आचार्य की शक्ति और आचार्य की कृपा से हमें मिल जाता है। खाली इतना बोलते हैं आप 16 माला करो, निरपराध पूर्वक 4 नियमों का पालन करो, आप भगवान के पास जाओगे। प्रभुपाद जी ने बोला है तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे, चाहे हम कुछ भी हो। ठीक है, ये पॉइंट समझने जैसा है। बाकी हमारे पास क्या गुण है इसमें बताइए? हम दिन भर मन में किसी का झूठ साज करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, हमारा दिन भर तो इसी में जाता है। कोई गुण है हमारे में? तो फिर ये हमारे पे बहुत बड़ी कृपा हुई है, समझना चाहिए। तो समझ गए 2 श्लोक अच्छी तरह? ठीक है, अब एक तीसरा श्लोक कर लेते हैं। त्वं पर्यटन अर्कैव त्रिलोकीम्
अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व त्वं पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकीम् अंतश्चरो वायुरिवात्म